नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो e टू द पावर ऑफ y dx प्लस वन प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, e टू द पावर ऑफ y dx प्लस यही लिखा, ये एम डी एक्स प्लस एन डी ए के फॉर्म में है, तो m इज इक्वल टू ये हो गया, n इज इक्वल टू ये हो गया। तो डेल एम बाई डेल वाई निकाला, तो यहाँ पे e टू द पावर ऑफ y और n यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं तो e टू द पावर ऑफ y, दोनों एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही लिखना है। सॉल्यूशन है तो वही इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे टर्म है ही तो इंटीग्रेशन टर्म है क्या, देखो n वाली टर्म 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे। इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर ऑफ y x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y और इज इक्वल टू c बाई 2, फिर 2 नहीं c ही लिखा है, ठीक है। बस e टू द पावर ऑफ y x प्लस y इज इक्वल टू c, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला देखो 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई डी एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी क्या लिखा, जो दी गया था तो वो एम डी एस और एन डी ए के फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई और n इज इक्वल टू हो गया ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई। तो अभी डेल m बाय डेल वाई इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएंगी, ये इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x कॉमा वाई और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, मीन्स टोटल टर्म क्या हो गई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई। वैसे ही डेल एन बाय डेल एक्स एन वाली टर्म है तो यहाँ पे आ जाएंगी, दो टर्म आ जाएंगी ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस ये प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ये वाली टर्म इसको इनटू इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आता है माइनस 1 अपॉन वाई प्लस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन वाई ई टू द पावर ऑफ एक्स। अभी 1 अपॉन वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन वाई इसको किया तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ एक्स बाय वाई। तो डेल एन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो ये वाली टर्म हमें मिल गई। तो डेल एम बाय डेल वाई भी वही है, दोनों इक्वल हो गए तो वो एग्जैक्ट बन गया तो उसका सॉल्यूशन लिखना है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो एन वाले जो भी टर्म है इसमें तो एक्स है ही नहीं, एन वाली टर्म देखेंगे तो देखो इसमें तो एक्स है ही, विदाउट एक्स वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 0 dy और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे जो बोल रहे हैं n, तो ये वाली जो ये है, देखो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे विदाउट एक्स वाली ये टर्म नहीं, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें दो टर्म मिलते हैं, तो दोनों टर्म में एक्स है तो इसलिए यहाँ पे टर्म क्या होगी 0 होगी। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसका x हो गया और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ x बाय वाई अपॉन 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू c। y ऊपर चले जाएंगे x प्लस वाई इंटू ई टू द पावर ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी देखो इसी टाइप के हैं, सिंपल है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में कहीं तो वो एग्जैक्ट ही है। नाउ वी सी दिस एग्जाम्पल, देखो 5th वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos u या cos x प्लस c।
देखो ये वाला एग्जाम्पल, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ई टू द पावर ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख डाला। अभी देखो ये गिवन इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स और एन डी वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द पावर ऑफ 2x, और n की वैल्यू कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस टेन वाई। अभी क्या करेंगे, m को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, मीन्स डेल m बाय डेल y। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये टर्म y है ही नहीं तो ये 0 हो जाएंगी। यहाँ पे साइन एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, डेल n बाय डेल एक्स, n को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये साइन y एज इट इज़ रहेगा और कॉस x का माइनस साइन x। तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है मीन्स गिवन इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो डायरेक्ट फिर जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, तो m की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है पूरी, और इंटीग्रेशन ऑफ n वाली टर्म, n की टर्म ऐसी जिसमें x नहीं है, तो कौन सी है, tan y। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan y डी वाई इज इक्वल्स टू सी। अभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो ऊपर में जो दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस x प्लस सी। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे आता है, देखो साइन एक्स, यहाँ पे आता है, इसका किया तो साइन ये टर्म में यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई, और कॉस वाई कॉन्स्टेंट निकलेंगे माइनस कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ 2x अपॉन 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan y का लॉग माइनस लॉग है ना, माइनस लॉग सेक मॉड ऑफ कॉस वाई इज इक्वल्स टू, कॉस वाई चाहिए, सेक वाई नहीं चाहिए, कॉस वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन।